मैडम ये तरीका आपको पहले आना चाहिए था हमको बचाने के लिए। ये तरीका नहीं होता है। देश की महिलाओं के साथ आप लोग ऐसा कर रहे हो। हम भी किसी की बेटी है जैसे आप किसी की बेटी हो। मैडम 1 मिनट रुकिए, हम साइड में थे। आराम से बोलोगे मैं चली जाऊंगी। ये क्या हम चल नहीं पा रहे, हमको मारा है। पुलिस वाले की लैंग्वेज देखिए, हमसे बोल रहे हैं गेट लॉस्ट। ये कौन सा तरीका है बात करने का? कभी लाठी से मार रहे हैं, कभी गेट लॉस्ट बोल रहे हैं। इनके हर आदमी को पूरे तरीके से शक्ति मिली हुई है कि चोरी कर लो और फिर कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने हाथ में कानून ले लिया, महिलाओं को भी दौड़ा रहे डंडे मार के। इनको शर्म नहीं है। बोला जा रहा है कि महिलाओं की रक्षा होगी, इस तरीके से महिलाओं की रक्षा हो रही है। इनको भी डिटेन किया गया है और इनको भी देखें किस तरीके से यहाँ पर लाठी मारी जा रही है। ये बेशरम सरकार, बिकाऊ सरकार, जो करना है आप कर लो, बिना परमिशन के क्या करना है आप कर लो, नहीं जाएंगे। ये देखिए, ये पुलिस वालों ने हमारे साथी भाई को, ये देखिए डंडा तोड़ के, ये आप लोगों ने देखा है, ये इनका तरीका है। यहाँ पे लड़कियों के पैर मरोड़ रहे हैं, पैर मोड़ के उनके पैरों को चोट पहुंचाई जा रही है, लड़कियों को बख्श रही है लोग। हम तो आम कोई तरीका ही है। इन्होंने मारा है, कईयों के सिर पे चोट आई, कईयों के हाथों पे चोट आई। आप इस्तीफे की मांग लेकर आए थे लेकिन हाथ तोड़ के हाथ तोड़वा के जा रहे हैं, इसी पेपर की मांग थी। दिल्ली पुलिस ने मारा है, मोदी का पुलिस ने मारा है। यहाँ पर पूरी तरीके से लाठीचार्ज हो गई है और छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है। ये देखेंगे यहाँ पर जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा था, अब वो प्रदर्शन पूरी तरीके से यहाँ पर भगाया जा रहा है, छात्रों को मारा पीटा जा रहा है। और देखेंगे साफ तौर पर ये लाठियां भाजी जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। जितने भी छात्र यहाँ पर थे सबको लाठियां लगाई जा रही हैं। आप देखेंगे ये एक छात्र है, इनको भी डिटेन किया गया है और इनको भी देखें किस तरीके से यहाँ पर लाठी मारी जा रही है। वो सीधे तस्वीर यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लाठियाँ ही लाठियाँ छात्रों पर, जो युवा थे, युवा कांग्रेस के जो लोग थे यहाँ पर आए हुए थे, सब पर लाठी चार्ज की गई है। बहुत देर से जो इनका टाइम था, कहा जा रहा था कि आपका टाइम ख़त्म हो गया है और अब आपको यहाँ से जाना होगा। हम आपको और आगे चलेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। क्या कह रही मैम? इतना ही लोगों ने हाथ में कानून ले लिया, महिलाओं को भी दौड़ा रहे डंडे मार के। इनको शर्म नहीं है। बोला जा रहा है कि महिलाओं की रक्षा होगी, इस तरीके से महिलाओं की रक्षा हो रही है। ये बेशरम सरकार, बिकाऊ सरकार। मैडम ये तरीका आपको पहले आना चाहिए था हमको बचाने के लिए। ये तरीका नहीं होता है। देश की महिलाओं के साथ आप लोग ऐसा कर रहे हो। हम भी किसी की बेटी है जैसे आप किसी की बेटी हो। हम बीच में नहीं थे, हम साइड में बैठे थे, तरीका ये नहीं होता है। हम बीच, मैडम 1 मिनट रुकिए, हम साइड में थे। आराम से बोलोगे मैं चली जाऊंगी। आराम से बोलोगे मैं चली जाऊंगी। धक्का दोगे तो नहीं जाऊंगी। जो करना है आप कर लो, जो करना है आप कर लो, नहीं जाएंगे। छात्रों को मारा जा रहा है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लाठीचार्ज हुई है और वो लाठीचार्ज किसी है वो दिखाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर पूरा महिला कोई चाकू लेके नहीं ये क्या पुलिस प्रशासन के होके और इस तरीके से कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए, और वो पेपर बेच दिए, वो बच्चे डॉक्टर बन के आएंगे। अगर उन्हें ये कहा जाता है कि आप पेपर लीक से आए हो तो इन्हें दर्द होता है पुलिस वालों को। आज उन बच्चों के लिए कौन लड़ेगा?
उन बच्चों की लड़ाई कौन लड़ेगा जो बंद कमरे के अंदर बैठ के पढ़ाई पढ़ते हैं और बंद कमरे एसी कमरे के अंदर 40-40 लाख रुपए में पेपर बिकता है। वो धर्मेंद्र प्रधान को शर्म आनी चाहिए। ये देखिए, ये पुलिस वालों ने हमारे साथी भाई को ये देखिए डंडा तोड़ के, ये आप सब लोगों ने देखा है, ये इनका तरीका है, ये पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन को कॉपरेट करने की बजाय वो ये कर रहे हैं। जो नीट का मामला चल रहा है, जो नीट का मामला चल रहा है, वो नीट के मामले को ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी धांधली किए जाओगे। पुलिस वाले की लैंग्वेज देखिए, हमसे बोल रहे हैं गेट लॉस्ट। ये कौन सा तरीका है बात करने का? कभी लाठी से मार रहे हैं, कभी गेट लॉस्ट बोल रहे हैं। इनके हर आदमी को पूरे तरीके से शक्ति मिली हुई है कि चोरी कर लो और फिर कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको तो मारते रहो, विपक्ष को खूब मारो, अब नहीं करेंगे। हमारा विपक्ष का नेता राहुल गांधी है। राहुल गांधी हम नहीं करने देंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। चल रही है क्या? एक बार पेपर लीक कराइए, युवा अपना हक मांगे। चल ही रही है, देखिए ना आप लोग, आप मीडिया वाले हैं, आप हमसे ज्यादा अच्छे से समझते हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने, देखिए यहाँ पे आप पीछे बल्कि कैमरा, जिस तरीके से इन लोगों ने हमारे साथ किया, क्या हाल हो रहा है? ये करके दे रहे हैं पूरी खंडियों के ऐसा नहीं है। यहाँ पे लड़कियों के पैर मरोड़ रहे हैं, पैर मोड़ के उनके पैरों को चोट पहुंचाई जा रही है, लड़कियों को बख्श रहे हैं लोग। हम तो आम कोई तरीका ही है? तो स्टूडेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बच्चा आज भी बैठ के पढ़ रहा है इस उम्मीद में कि दोबारा से पेपर होगा और अच्छे तरीके से, साफ तरीके से पेपर होगा। लेकिन इस सरकार से उम्मीद नहीं है। करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी हमेशा सच की आवाज उठाते आए हैं और हम राहुल गांधी जी के ही योद्धा हैं। हम आवाज नहीं दबने देंगे। 1500 बच्चों का सवाल नहीं है, ये हजारों बच्चों का सवाल है। हजारों बच्चे इसके अंदर है, इस कैंप के अंदर। ये पुलिस को आगे करके हमें दबा सकते हैं, लेकिन पेपर इनको करवाना पड़ेगा, ठीक है ना? इन्होंने मारा है, कईयों के सिर पे चोट आई, कईयों के हाथों पे चोट आई। इनको किसी को नहीं बख्शा, लड़कियों को, छात्रों को, बच्चों को, युवाओं को, किसी को नहीं बख्शा। ये आवाज को दबाए जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आपको सीधे तौर पर हम दिल्ली से जंतर मंतर से दिखा रहे थे कि आप देखेंगे यहाँ पर पूरी तरीके से अब जंतर मंतर खाली कराया जा रहा है। पुलिस फोर्स जो है वो लाठीचार्ज की गई है। जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनके ऊपर टाइम खत्म हो गया था। लगातार पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा था, न जाने की वजह से लाठियां भाजी गई हैं, कई सारे कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं, लोग बता रहे हैं। एक बार रणबीर को फोन मिला, बोलना उधर क्या है, कहाँ से आपको जब्त हुई, डंडा बरसाया और जहाँ पर लगा मेरा हाथ क्रैक हो गया और शर्टें पाड़ दी और आपने गिरफ्तार करना। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है? प्रदर्शन करना हमारा हक है, शांतिपूर्ण कर रहे हैं, पर ये डंडा थोड़ी चलाएंगे। इतनी गुंडागर्दी दिल्ली पुलिस करेगी, इसका जवाब ईट से पत्थर से देंगे हम। आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया? हाँ फ्रैक्चर हो गया। ये मेरा साथी भी साथ में गिर गया, उसको मैं लेने चला हूँ अब। फिर बस हॉस्पिटल जाएंगे। जिस तरीके से हुआ है, निंदा करते हैं मोदी सरकार को। जो भी आगे हमारा प्रोग्राम हमारे प्रेसिडेंट देंगे श्रीनिवासन जी और राहुल गांधी जी, फिर से रखेंगे प्रोग्राम। ये तो इनको तो जवाब देना ही पड़ेगा। बार कितनी बार पेपर लिखे होंगे, ये तो जवाब इनको देना ही पड़ेगा भैया। आप इस्तीफे की मांग लेकर आए थे, लेकिन हाथ तोड़वा के हाथ तोड़वा के जा रहे हैं। इसी पेपर की मांग थी, ठीक है? 2 बार पेपर लीक हो गया, ठीक है? हाई कोर्ट के में ऑर्डर दे दिए, लीक हो गया। उनकी निगरानी में पेपर करवा दो आप, फिर भी नहीं करवा रहे, ठीक है? उसी जे नाम दे दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया। देखिए ये तस्वीरें आपको सीधे तौर पर दिख रही है दिल्ली के जंतर मंतर से, जो प्रदर्शन करने आए थे। री-नीट का यहाँ पर जो नारा लगाया जा रहा था, अब जब पुलिस की तरफ से लाठी दौड़ाई गई, मारी गई, तो इनका गिरने की वजह से इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, बता रहे हैं। अब ये मांग लेकर आए थे कि इस्तीफे की मांग, लेकिन जा रहे हैं तो हाथ तोड़वा कर जा रहे हैं। ये सीधे तस्वीरें आपको दिल्ली के जंतर मंतर से दिखाई दे रही है। चारों तरफ यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। अब जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता जो यहाँ पर भी मौजूद है, उनको यहाँ से डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। आप सीधे तौर पर देखेंगे तो दिल्ली का जंतर मंतर का जो एरिया है वो कुछ ही लिमिटेड एरिया में प्रदर्शन होता है, लेकिन अब आगे यहाँ पर तस्वीरें दिखाई आपको दे रही हैं। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। हम चल नहीं पा रहे, हमको मारा है, हमको मारा है। कौन मारा है? अरे पुलिस मारा, हमको नहीं चल पाता। हम लोग बंगाल से आया है, हम लोग नीट परीक्षा का प्रतिवाद करने आया है। ऐसे नहीं मानना चाहिए हम लोगों को। हम लोग को मारा है, यह गलत काम किया है, यह गलत काम किया है, यह गलत काम किया, यह गलत काम किया भारत सरकार के पुलिस। ऐसे नहीं मानना चाहिए। ये मार के ये हिंदुस्तान का जितने युवाओं को तकलीफ पहुंचाया, जितने युवा है, आप एक हो जाइए। आपके लिए प्रतिवाद कर रही यूथ कांग्रेस। श्रीनिवास आपका लीडर है,
आज आंदोलन कर लिया पार्लियामेंट में, हम लोग को मारा है पुलिस, दिल्ली पुलिस ने मारा है, मोदी का पुलिस ने मारा है। हम लोग युवाओं के लिए नीट एग्जाम का प्रतिवाद कर रहे थे। सिर्फ नौजवानों का हक मांगने के लिए ये हाल हुआ है। अगर कोई हक की आवाज उठाए तो उसको लाठी। अरे कैसे भीड़ में कैसे वालों लग गया? आप देखिए, आप जो ये सवाल कर रहे हैं कि कितनी लाठी लगी है, ये कोई लाठी खाते वक्त गिनता है क्या? ये तो आप पुलिस से पूछिए जाकर कि किस तरीके से उन्होंने बर्बरता की है। एक नौजवानों की हक की आवाज को उठाने के लिए इस तरीके से बर्बरता किया जाएगा, नौजवानों को मारा जाएगा। हम किस हिंदुस्तान में रह रहे हैं? हिटलर के हिंदुस्तान में है। क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रदर्शन करने आए थे, छात्रों की आवाज उठाने आए थे और लाठियां? देखिए, जब तक छात्रों के साथ गलत होगा यूथ कांग्रेस आगे आएगा। इसका मतलब ये नहीं है मोदी का पुलिस युवाओं को वो लाठीचार्ज के। यहाँ देखिएगा नरेंद्र मोदी पुलिस, देश में 80% युवा है, देश में 80% युवा है। अगर युवा एक हो जाएगा मोदी जी, आप पार्लियामेंट में बैठ नहीं पाइएगा। हम लोग वो 30 लाख युवाओं की आवाज उठाने आए थे। नरेंद्र मोदी के पुलिस ने हम लोग जिस तरह मारा है, इसका मैं कड़ी निंदा करता हूँ। नेता प्रतिपक्ष के नेता है हमारे राहुल जी, अब सदन में आवाज उठाइए। हम लोग को मारा है, हम लोग आंदोलन उठाया है। क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को बहुत तजुर्बा है पेपर लीक करने का। मैं गुजरात से आता हूं, वो भी गुजरात से आते हैं। गुजरात में 30 साल में इन्होंने 30 एग्जाम के पेपर लीक किए हैं। अभी ये 10 साल से केंद्र में है और यहाँ पर भी पेपर लीक का जो सिलसिला है वो जारी है। ये युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं। जब युवाओं के लिए जब युवा कांग्रेस मैदान में आती है तो